अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में कितने पेपर होते हैं, कितने एग्जाम देने होते हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीएचएसएल एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। और एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, यानी कि एसएससी सीएचएसएल के अंडर में कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिए, जिससे सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज के इस ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म की। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो सीएचएसएल का जो फुल फॉर्म है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। सीएचएसएल का जो एग्जाम है इसे एसएससी कंडक्ट कराता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। कौन कौन सी पोस्ट आती हैं ये आपको बता देते हैं। इसके अंडर में 4 पोस्ट होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं डीईओ, ठीक है। सेकंड आता है लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि एलडीसी का पोस्ट, या फिर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, यानी कि जेएसए, ठीक है। थर्ड आता है पोस्टल असिस्टेंट्स और सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, यानी कि पीए और एसए। नंबर 4 कोर्ट क्लर्क, ठीक है। तो ये जो पोस्ट हैं ये एसएससी सीएचएसएल के अंडर में आती हैं। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा कंप्लीट करने के बाद आपको इन्हीं में से कोई भी एक पोस्ट मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में कितने पेपर आपको देने होते हैं, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो 3 टीयर में डिवाइड होता है, टीयर नंबर 1, टीयर नंबर 2, टीयर नंबर 3, ठीक है। टीयर नंबर 1 में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका सीबीटी एग्जाम होता है। क्या होता है? सीबीटी एग्जाम, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि जिसमें आपको 4 विकल्प मिलते हैं और सही विकल्प को आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो एक पेपर आपको किस में देना होगा? टीयर फर्स्ट में। अगर आप उसे क्लियर कर लेंगे तब आपको टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। टीयर 2 में भी आपको एक पेपर देना होगा। टीयर फर्स्ट जो आपका था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस वाला था, यानी कि एमसीक्यू वाला था, ठीक है। लेकिन टीयर 2 जो है ये क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा टीयर सेकंड का, ठीक है। और ये जो पेपर है आप हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। और ये जो पेपर आपका है ये पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। कौन सा? टीयर 2 का, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका ऑनलाइन होगा कंप्यूटर बेस्ड, और सेकंड आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड, ठीक है। लास्ट आपका है यानी कि टीयर नंबर 3 है स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट या फिर सीपीटी टेस्ट आपको देना होता है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ये चीज़ की जाएगी, या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं सीएचएसएल एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि टीयर फर्स्ट में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से, उसके बाद सेकंड में बताएंगे। चलिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फर्स्ट आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड होता है जनरल अवेयरनेस, थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने होते हैं? 100 होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन सीएचएसएल टीयर फर्स्ट एग्जाम तो 200, यानी कि 200, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें 60 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाता है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको 80 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सेकंड पेपर में, यानी कि टीयर सेकंड में क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें एसे राइटिंग होती है, एसे राइटिंग,
और इसमें जो ऐसे आपका है वो 200 से 250 के बीच में लिखना होता है, यानी कि 200 से 250 शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है। ठीक है, कम से कम इतने आपके जो वर्ड हैं वो ऐसे में होने ज़रूरी हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 100 हैं। ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट होती है, यानी कि 60 होती है। ठीक है, 60 मिनट आपको टाइम मिलता है। इसके अलावा लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, देखिए यहाँ पर आप लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो वर्ड हैं वो 150 to 200 यानी कि 150 से 200 के बीच में। ठीक है, आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना होता है और आपको इसको लिखने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो मार्क्स है इसमें 100 हैं और इसी में से आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो एसे और लेटर राइटिंग इन दोनों को हल करने के लिए, लिखने के लिए आपको 60-60 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 1-1 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो हमने सिलेबस भी देख लिया और कितने पेपर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपके हैं ये किस में होंगे, एक ही पेपर में होंगे। पेपर फर्स्ट देने के बाद आपको पेपर सेकंड देना होगा, सेकंड पेपर में ही आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि CPT टेस्ट होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, या फिर कोई सुझाव है कमेंट में लिखिए, या फिर आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर एनालिसिस करेंगे, देन उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।